क्या है? पंच प्राण ही पांच फण वाला सांप। मेरे और आपके शरीर को चलाने वाले पंच प्राण हैं। पांच तरह की वायु है जिसकी वजह से पूरा शरीर चल रहा है। वेदांत दर्शन उन पांचों प्राणों के बारे में बताता है। सुनो, पांच प्राण कौन से हैं? नंबर 1 प्राण, नंबर 2 अपान, नंबर 3 समान, और नंबर 4 है उदान, और नंबर 5 है व्यान। ये 5 हैं। ये 5 समझ में आ जाए तो आज के समय में भी व्यक्ति 100 वर्ष से ज्यादा उम्र जी लेगा। व्यक्ति समय से पहले चला जाता है, उसके पांचों प्राण गड़बड़ करते हैं। पंच प्राण में सबसे पहला है प्राण। ये कहाँ है? ये हृदय और छाती के बीच में इसका स्थान है। सांस लेना, ऑक्सीजन लेना, ऊर्जा को अंदर बाहर करना, खींचना, ये इसका मुख्य काम है। श्वसन प्रणाली को नियंत्रित करना, ये पहले नंबर का प्राण है। इसके द्वारा पूरी बॉडी, पूरा शरीर चलता है। बहुत ध्यान से। अभी मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, पंच प्राण कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। मेरे पास में बनावटी कोई बात नहीं है, हर बात का एक शास्त्र का प्रमाण है। और आज मैं आप सबके बीच में निवेदन करूँगा, आज के समय भी में भी 100 वर्ष से ज़्यादा निरोगी होकर के आप जीवन जी सकें। मेरी 1-2 मिनट की बात मान लेना, जिंदगी के अंतिम समय तक आप मेरी व्यासपीठ को भुला नहीं पाएंगे। जो देवर्षि नारद जी ने कहा है और भगवान सुखदेव ने कहा, और वही बात मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। पूरे शरीर को चलाने वाली ये 5 तरह की हवा है। प्राणायाम के द्वारा इसको रोका जा सकता है। प्राणायाम का अर्थ जानते हैं? जिसमें नाक बंद करके श्वास ऊपर खींची जाती है, फिर अंदर रोकी जाती है, फिर उसको बाहर खींचा जाता है। इसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 2 शब्दों से बना है, प्राण प्लस आयाम बराबर प्राणायाम। प्राण कहते हैं जीवन शक्ति और आयाम कहते हैं रोकना। जो प्राणों को रोक ले, प्राणों को न जाने दे, उसी का नाम प्राणायाम है। और जिसको ये विधि समझ में आ गई है, वो व्यक्ति रोगी होकर के नहीं मरेगा, निरोगी होकर के 100 साल से ज्यादा जीवन जिएगा। छोटी उम्र कलयुग में है। ज्योतिष कहती है कम से कम 120 वर्ष हर व्यक्ति जी सकता है, और युगों में तो लाख वर्ष की बात कही है। प्रभु राम जी का जिस समय विवाह हो रहा था, वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, महाराज दशरथ की उम्र 66,000 वर्ष की थी। 66,000 साल के थे राजा दशरथ। रावण की आयु इतनी है कि कैलकुलेटर फेल हो जाए। 27 युग उसने देखे। सतयुग कलयुग की उम्र 4,32,000, द्वापुर की उम्र 8,64,000, त्रेता की उम्र 4,32,000 और जोड़ दो, सतयुग की उम्र और उसमें 4,32,000 जोड़ दो, 17 लाख कुछ समय चल करके आवेगा। 17,96,000। चारों युग जब निकल जाते हैं तब एक चतुर्युगी निकलता है। और जब ये 27 बार निकल जाएं, 17 लाख ही हम संभाले लेते हैं, 17 लाख इंटू 27, 45, 4 करोड़ 45,90,000 उम्र जीवन रावण जी के गया। सुन करके अचंभा सा लगेगा। ये तो कैलकुलेट ग्रंथों में है। प्राणायाम के द्वारा व्यक्ति अपनी उम्र को जीत लेता है। ये मैं 5 प्राण, जो कि सुनिए, पुरंजन के दरवाजे पर जो एक 5 फण वाला सांप खड़ा है, ये पुरंजन के दरवाजे पर नहीं, ये हमारे और आपके सबके दरवाजे पर खड़ा है। जिस दिन ये सर्प जगह छोड़ देगा, व्यक्ति को मरने में देर ही कहाँ लगेगी। ये 5 प्राण वाला सर्प हमारे और आपके यहाँ से जल्दी न जाए, उसके लिए विधान बताया गया है। पहला प्राण है, दूसरा जिसका नाम है अपान, ये नाभि के नीचे के क्षेत्र में है। शरीर से अपविष्ट पदार्थ, मलमूत्र का विसर्जन करना, वार निकालना, प्रजनन क्रिया, ये सब इसी के द्वारा होती है। जब व्यक्ति की अपान वायु बिगड़ जाती है, पेट खराब हो जाता है। जब व्यक्ति की अपान वायु बिगड़ जाती है तो वो नामर्द हो जाता है। उसके यहाँ कोई संतान को जन्म देने में वो असमर्थ होता है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष। जिस नारी को संतान नहीं हो रही है, जो पुरुष संतान को जन्म देने में असमर्थ है, उसकी 2nd नंबर की प्राणवायु जिसका नाम है अपान, वही असंतुलित हो गई है। और जब ये अपान वायु असंतुलित होती है तो पेट जाम हो जाता है, पेट खाली नहीं होता, मल रुक जाता है, मूत्र रुक जाता है, उसके बाथरूम में जलन होती है, बाथरूम के माध्यम से रक्त बाहर चल करके आता है।
ये दूसरे नंबर की जो वायु है जिसको अपान वायु कहते हैं, ये असंतुलित होती है तो व्यक्ति नामर्दनगी में चला जाता है, उसे कोई औलाद वगैरह नहीं होती। तीसरी है जिसका नाम है समान, ये नाभि क्षेत्र में होती है। आपने कभी देखा नाभि चली जाती है तो लेने के देने पड़ जाते हैं, पेट इतनी जोर से दुखता है। भोजन को पचाना और एक एक शरीर के एक एक अंग तक भोजन की खुराक को पहुंचाना, ये समान नाम की वायु है जो नाभि में जिसका स्थान है, ये इसका काम है। ये समान नाम की जो वायु है नाभि में जिसको जगह मिली है, ये इसका काम है। ये 5 फण वाले सांप की बात कर रहा हूं। चौथी जो हवा है वायु है उसका नाम है उदान, ये कंठ और गले में रहती है। जब ये विकृत हो जाती है तो लोगों की आवाज चली जाती है और फटे बांस की तरह बोलते हैं। और जिसकी ये उदान वायु काम करती है, सरस्वती माता जैसा गला होता है, उसकी वाणी सिद्ध हो जाती है। जब वह बोलता है तो ये लगता है कि अमृत टपक रहा है। मेरी बात मान लीजिए, सब चीजें बहुत काम की हैं और कथाओं में आज के वक्ता लोग इन्हें बताते नहीं है। बताया हो तो आप उठा करके बता दीजिए। आप पूरे साल भर क्षेत्र में कथाएं सुनते रहते हैं और ये कथा मैं कहीं बाहर से लेके नहीं आया हूँ। ये कथा श्रीमद् भागवत के 4 स्कंद के 27 नंबर के अध्याय में ये कथा भरी पड़ी है, जो मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। कहा जाता है 4 नंबर की जो वायु है वो उदान वायु है जिसका स्थान कंठ है। जब ये विकृत हो जाती है तो लोगों का कंठ अवरुद्ध हो जाता है। कंठ आपने देखा है बहुतों को बोलते बोलते गला बैठ जाता है। ये गला क्यों बैठ जाता है? 4 नंबर की उदान वायु उसकी असंतुलित हो गई है, गला चला जाए। बहुत लोग तो कहते हैं कि गूंगे बन करके पैदा हो जाते हैं। आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा, वो बोल ही नहीं पाते। क्यों नहीं बोल पाते? इसलिए क्योंकि उनकी उदान वायु है वो असंतुलित हो गई है। इसलिए बहुत लोग इतना बढ़िया बोलते हैं, लगता है कि सुनते ही रहें। ये जितने भी धुरंधर वक्ता हैं जिनकी वाणी इतनी मजी हुई है, ये उदान वायु का चमत्कार है। इसका स्थान कंठ में है, इसका बढ़िया होना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5वें नंबर की जो वायु है जिसका नाम है व्यान, ये संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में रक्त का संचार करती है। जब व्यक्ति का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, तब ये व्यान वायु यही असंतुलित हो जाती है। और मैंने ये 5 वायुओं के बारे में आपको बोला है। सबसे पहले प्राण, जो पूरे शरीर में, हृदय छाती में जिसका स्थान होता है, सांस लेना। यदि ये गड़बड़ करेगी तो व्यक्ति को श्वास की बीमारी हो जाएगी। यदि ये असंतुलित हो जाएगी तो व्यक्ति टीबी का मरीज हो जाएगा, उसके फेफड़ों में पानी चला जाएगा, व्यक्ति की उम्र ही ज्यादा नहीं होगी। यदि उसकी ये पहले नंबर की हवा जिसको प्राण वायु कहते हैं, यदि ये बिगड़ गई तो ये 5 फण वाला जो सांप पुरंजन के मकान के सामने खड़ा है, ये चर्चा उसी के ऊपर चल रही है। इसी को ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरे नंबर की जो अपान, जो नाभि के नीचे रहती है, और इसकी इतनी बड़ी महिमा, मलमूत्र का त्याग, बच्चों को जन्म देना, स्त्री और पुरुष, पति और पत्नी का स्नेह और प्रेम, ये सब इसी का चमत्कार है। जब ये बिगड़ती है तो नारी बांझ हो जाती है, पुरुष के यहाँ कोई औलाद नहीं होती। इसलिए इसका सही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी है समान, ये नाभि क्षेत्र में होती है। भोजन का पचना, लीवर, किडनी उनके फेल हो जाएंगे जिनकी समान नाम की वायु बिगड़ जाएगी। इसलिए इसको ठीक रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे शरीर का संतुलन तो इसी के ऊपर है। बहुत लोगों की धन चली जाती है, काला डोरा फिर अंगूठे से बांधे घूमते रहते हैं। उसका उपाय मैं बताऊंगा, जिंदगी में कभी धन नहीं जाएगी। ये नाभि में चलने वाली ये हवा, ये बहुत काम की है। पहले एक बार इसको ठीक से सुन लीजिए। 4 नंबर की है उदान नाम की वायु, ये कंठ में रहती है, ये गले में रहती है। बोलना, गाना, इसके द्वारा याददाश्त बढ़ती है। लोग अपनों को ही भूल जाते हैं क्योंकि उनकी उदान वायु विकृत हो जाती है। आपने बुढ़ापे में देखा होगा, जब अस्पताल में मरीज पड़ा होता है, उसको कहते हैं दादाजी ये देखो ये आए आपसे मिलने के लिए। आंखों के पलक खोले जाते हैं लेकिन वो पहचान नहीं पाता क्योंकि उसकी उदान वायु विकृत हो जाती है। जब उदान वायु विकृत हो जाती है फिर व्यक्ति की याददाश्त चली जाती है, फिर वो सोचने और समझने में असमर्थ हो जाता है। इसलिए उदान वायु का ठीक संतुलित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब 5वें नंबर पर व्यान वायु की बात कही जाती है, ये संपूर्ण शरीर में, पूरे शरीर में घूमती है। रक्त का संचार करना इसका काम है, ऊर्जा का संचार करना इसका काम है। जब ये गड़बड़ होती है तो
व्यक्ति का हार्ट रुक जाता है। जब एक गड़बड़ होती है तो उसका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा, व्यक्ति किसी काम का नहीं रहता और समय से पहले वह दुनिया छोड़ करके चला जाता है। हमारे वेदांत दर्शन में कहा गया है कि यदि आप इन पांचों प्रकार की व्यार को ठीक रखना चाहते हो तो मेरे निवेदन पर एक 20 मिनट प्राणायाम रोज सुबह कीजिए। गेट बंद करना, खिड़की खोलना, हल्का कपड़ा पहन करके, पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधे करके, ये उंगली नाक के इधर लगाइए, मुंह बंद रखना, ओम का उच्चारण करना, सीधे श्वासों को ऊपर खींचिए, फिर अंगूठे से बंद कीजिए, अंदर घुटने दीजिए, फिर जो आपने ये उंगली लगाई है उसको हटाइए, धीमे धीमे श्वासों को नीचे निकलने दीजिए। कम से कम 16 बार प्राणायाम रोज करना। हम छाती ठोक करके कहते हैं ना हार्ट अटैक आएगा, ना लीवर किडनी फेल होगी, ना पेट खराब होगा, ना याददाश्त जाएगी, गला भी माँ सरस्वती की तरह काम करेगा। यदि ऐसा ना हो जाए तो दूसरी बार आपके क्षेत्र में आऊं तो मेरे दोनों कान उखाड़ लेना, क्षेत्र मेरा है। आपने, मुझे विश्वास है, हमने प्राणायाम, मैं 1.5 घंटा प्राणायाम डेली 365 दिन कर, और इसमें झूठी बात नहीं है। 4 बजे से पहले बिस्तर छोड़ता हूँ। भगवान की कृपा से कोई बीमारी नहीं है। एक बार व्यक्ति को देख लिया होगा, कभी जीवन में भूला नहीं, क्योंकि मेरी उदान नाम की वायु ठीक से काम कर रही है। उदान नाम की वायु कंठ में बैठती है, जब ठीक से काम करती है तो व्यक्ति की याददाश्त मजबूत हो जाती है। जो पढ़ लेता है वो एकदम अद्भुत हो जाता है। कभी ब्लड प्रेशर ऊपर जाता नहीं है, क्योंकि प्राणायाम रोज करता हूँ। आज इस कथा में से प्राणायाम का व्याख्यान सुन करके जाना। प्राण है जीवन शक्ति, और आयाम कहते हैं उसको रोकना। जो अपने ढलते हुए जीवन को रोक ले, मौत को जाने से रोक ले भैया, वही तो प्राणायाम है। एक बार के प्राणायाम करने से, ओम शब्द का उच्चारण करते हो, कल मैंने ओम का व्याख्यान इसी व्यासपीठ से किया। 3 शब्दों से ओम बनता है, आ प्लस उ और प्लस माँ, तब बनता है ओम। इसमें ओम में जो आ शब्द है वो पेट से उठता है, ऊ शब्द है हृदय से उठता है, माँ शब्द है माथे से उठता है। जब आ शब्द पेट से उठता है तो पेट साफ हो जाता है, ऊ शब्द हृदय से उठता है तो हृदय निर्मल हो जाता है, और जब माँ शब्द माथे से उठता है तो मस्तिष्क के विकार समाप्त हो जाते हैं। ओम का मतलब है ईश्वर की सानिध्यता प्राप्त होती है। प्रत्येक दिन ओम ओम शब्द का उच्चारण कीजिए, जीवन बहुत अद्भुत हो जाएगा, जीवन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बहुत आनंद के साथ में हम और आप ये जिंदगी जी सकते हैं। तो यह मैंने आपके बीच में कुछ ऐसी बातें करी। मुझे विश्वास है कि ये बातें अवश्य में जरूर समझ में आई होंगी। जिस प्रकार से ये 5 प्राणों की जो बात कही गई है, ये हर व्यक्ति के लिए इनको ठीक ठाक से रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सिर्फ मेरे और आपके लिए ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। जैसे 5 प्राण, ऐसे 5 उप प्राण और हैं, उनका इतना कमाल का काम है। यदि आप वेदांत से प्रेम करते हैं तो ये कथाएं सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। 5 उप प्राण और भी है। एक का नाम है नाग, एक का नाम है कूर्म, एक का नाम है क्रमल, एक का नाम है देवदत्त और एक का नाम है धनंजय। ये 5 उप प्राण है। इनका क्या काम है? इनका काम है नाग। नाग नाम की ऑक्सीजन विकृत होगी, हवा विकृत होगी तो व्यक्ति को खट्टी डकारें आएगी, खट्टी डकार आएगी, और ये बिल्कुल शुभ नहीं है खट्टी डकारें आना। इतना मत खाइए कि नाग नाम की जो ऑक्सीजन है, हवा है, वो बिगड़ जाए। जब कूर्म नाम की हवा बिगड़ती है, कूर्म नाम की जो हवा है ये पलकों को ऊपर नीचे गिराने का काम करती है। क्रमल नाम की जो वायु है वो छींक का आना, भूख प्यास लगना, ये इसका काम है। देवदत्त नाम की जो वायु है इसके द्वारा जमाई लेना, ये इसका काम है। धनंजय नाम की जो, बहुत ध्यान से सुनिए, धनंजय नाम की जो उपवायु है, मरते समय जिस समय प्राण निकलते हैं तब इसी वायु का काम होता है। और कहते हैं कि नाभि के नीचे से प्राण निकलेंगे, वो व्यक्ति संकेत देता है वो नरक गया है। और कपाल फाड़ करके कमर के ऊपर से यदि प्राण निकलते हैं तो ऐसा व्यक्ति स्वर्ग की यात्रा करता है। नाक से प्राण निकले, कान से प्राण निकले, आंख से प्राण निकले, ब्रह्मरंध्र फाड़ करके प्राण निकले, वेदांत कहता है कि ऐसा व्यक्ति भगवत धाम के लिए प्रस्थान करता है। नाभि के नीचे मलमूत्र के दरवाजे से यदि प्राण निकले हैं वो व्यक्ति अधोगति को प्राप्त करता है। तो ग्रंथ ये भी कहना चाहता है जो लोग नित्य प्राणायाम करेंगे उनकी धनंजय नाम की उपवायु इतनी मजबूत होगी कि व्यक्ति के प्राण नाभि के नीचे नहीं, व्यक्ति के प्राण नाभि के ऊपर से निकल करके जाएंगे।
इसलिए प्रत्येक दिन प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम करने की और एक बहुत बड़ी महिमा है, हमारी बॉडी में 7 चक्र हैं। जो इन सब चीजों से स्नेह प्रेम रखते हैं उनको पता होगा, मैं तो आपको याद दिला रहा हूं। 7 चक्र हैं हमारी बॉडी में और वो रीढ़ की हड्डी में सब बैठे हुए हैं। रीढ़ की हड्डी को मजबूत रखिए। कभी झुक करके भोजन मत कीजिए। झुक करके, बहुत लोग बैठते हैं, पढ़ेंगे तो झुक करके बैठेंगे, भोजन करेंगे तो झुक के बैठेंगे। हमारे ग्रंथों में लिखा है भोजन करते समय आगे चौकी होनी चाहिए। क्यों चौकी होनी चाहिए? क्योंकि कमर न झुके, इसलिए। कमर जितनी झुकेगी रीढ़ की हड्डी उतनी कमजोर हो जाएगी। रीढ़ की हड्डी कमजोर हो गई तो 7 चक्र अपना काम करना